हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसा कि हम थ्योरम में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि हाउ हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसका रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के हिसाब से हम लोग को निकालना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 26 को हम 26 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो क्या आएगा, 26 को लिखेंगे 2 × 13, तो ये 26 लिखा गया मेरा क्या 2 × 13। 91 को उसी तरह क्या लिख सकते हैं, तो 91 जो 7 के 12 से कटेगा तो 7 × 7 और 7 × 21 और 13 और 1, तो क्या लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर एचसीएफ निकालना है तो हमको कॉमन करना होगा, तो कॉमन ये दोनों में क्या है सिर्फ 13 है, और एलसीएम निकालना है तो दोनों का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है और 13 का हाईएस्ट पावर 13 है। तो जैसा कि आपको 13 इंटू आप ये तीनों को गुना कर लीजिए, तो ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये तीनों को गुना करेंगे तो ये मेरा आ गया 182। ठीक है, अब इसको हमको वेरीफाई भी करना है इस रिलेशन को। ठीक है, तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम मेरा है तुम्हारा एलसीएम 182 है और एचसीएफ क्या है 13 है। तो इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 182 इंटू 13 ये कितना हो गया 2366, 2366। उसी तरह RHS मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दो नंबर क्या है मेरा 26 × 91, तो 26 × 91 को क्या करेंगे गुना कर लीजिए, तो 26 × 91 आ गया 233666। ठीक है, तो क्या ये मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो ये मेरा हो गया क्या वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग को एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 510, तो 510 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, 2 2 2 4 और 1 1, 2 5 10, 2 5 10। फिर देखिए 5 से कट जाएगा तो 5 5 21 और ये 1, 3 से भी कटने वाला है तो 3 1 3 और 2 और 1, 3 7 21। फिर 17 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 510 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 17। उसी तरह हम लोग को 92 को लिखना है, तो 92 को क्या लिख सकते हैं 2 2 4 8 और 12 6, 2 2 2 4 23, 23 मेरा प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 92 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब ये सिर्फ निकालना है, तुमको पता है ना कि दोनों का क्या होगा पावर कॉमन निकालना है। ठीक है, तो 2 यहाँ एक कॉमन है 2 और उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये जो मेरा हो गया सिर्फ 1, तो 2 × 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को हाईएस्ट पावर देखना होता है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 3 का भी हाईएस्ट पावर 1 है और 17 का भी हाईएस्ट पावर 1 है और 23 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये सबको गुना कर दिए, जैसे मेरे 4 हो गया इंटू यानी कि 4 ये क्या हो गया 4 × 5 × 3 × 17 × 23, तो 4 × 5 20 हो गया, इंटू कर दीजिए 17 3 जा 51, 3 × 17 × 23 कितना हो गया 23460। अब इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो उसी तरह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है मेरा एलसीएम 2423460 इंटू
HCF कितना है 2 है। तो देखिए 2340 इंटू 2 कितना होगा 46,920। और उसी तरह RHS को भी लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, दो नंबर क्या है 510 इंटू 92। तो देख लीजिए 510 इंटू 92 कितना होता है 46920। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन 3 है, 2 का 336 को देखना है। तो 336 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 336 और एक तो मेरा 54 है। ठीक है, तो 336 को लिख सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 2 1 3, 2 6 12, 1 6, 2 8 16, 2 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से लगाइए, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से लगाइए, 2 21 और 3 7 और 7 1। 54 को क्या लिख सकते हैं 2 27 और 3 से लगाइए 3 9 और 3 से फिर लगाएं 3 और 3 1। तो क्या 336 को हम लिख सकते हैं 2 का पार कितना है 1 2 3 4, 2 का पार 4 इंटू 3 का पार 1 है इंटू 7 का पार 1 है। उसी तरह 54 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पार 3 है। अब अगर HCF निकालना है तो वो क्या करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों का कॉमन निकालेंगे हम। तो दो यहाँ एक कॉमन निकल गया और 3 एक कॉमन निकल गया, कितना है 6। अगर LCM निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, दोनों का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 हो गया और 3 का हाईएस्ट पावर 3 हो गया और 7 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया। तो 2 का पावर 4 है तो 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 3 3 9 3 और 27 इंटू 7। अभी तीनों को गुना कर दिए, 16 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना हो गया 3024। अब हमको प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो RHS क्या है मेरा, RHS मेरा है LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है मेरा, LCM हो गया 3024 इंटू HCF कितना हो गया मेरा 6 हो गया। तो गुना कर दिए 3024 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,144। उसी तरह LHS मतलब RHS LHS जो भी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दो नंबर क्या है मेरा 336 है इंटू 54 है। तो 336 को 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 18,144। तो क्या मेरा इसमें LHS इजिकल टू RHS आ गया बराबर 18,144 इजिकल टू 18,144। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये ध्यान रखना है।